तिल का तेल, साउथ में तो भगवान के मंदिर में कोई भी दिया जलाते हैं तो तिल के तेल में जलाते हैं, इसको शुभ माना जाता है। तिल हवन में भी तिल ही चढ़ाते हैं, राई नहीं चढ़ाते, सरसों नहीं चढ़ाते। तो भगवान के मंदिर में दीप जलाना हो, मसाज करनी हो, या मैंने कहा ना बदल बदल के ऑयल, कभी तिल का तेल, कभी सरसों का, कभी मूंगफली का, अलग अलग। हाँ, नहीं तो तेलों के बहुत अलग अलग बातें मुझे कहनी थी। मैं बहनों के लिए बोल रहा था, लिकोरिया के लिए प्रदर सुधा शतावर, पुरुषों के अश्वगंधा शतावर। टॉनिक के तौर पर मैं कह रहा था अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करो। अब इसके बाद हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियां वो भी महामारियों की तरह फैल रही हैं। कब्ज गैस की बीमारी से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे छोटे छोटे योगी तैयार हैं, एक बार सभी बैठ जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर इन बच्चों के शॉट्स आपको दिखेंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। और ये हमारे कुछ बच्चे डीएवी के हैं, कुछ मिडिल स्कूल मलाही बाढ़ पटना, हाँ, तो वहाँ के बच्चे हैं। तो ये योगासन का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सारे बच्चे एक ही साथ करेंगे। हाँ, पहले आधे कर लो, चलो चलो करो, शुरू करो। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो इन बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को, ये डीएवी के बच्चे पहले ये कर रहे हैं, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे योगासन सिखा देंगे तो बच्चे बड़े हेल्दी रहेंगे। तो शुरू करो भाई। बच्चों को आसन करना ऐसे भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है। चलो बेटा, हाँ, ये पूर्ण चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, अलग अलग प्रकार से करो। जगह थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, कम जगह में कर लो, कुछ को आगे पीछे करा दो। ऐसे छोटे बच्चों को एक कठिन आसन सिखाना। बच्चों की बात, बेटियां छोटी छोटी आ रही हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। लड़कों के लिए बॉयज के बाद गर्ल्स आएंगी। बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ। इनकी बॉडी तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है।
क्योंकि मन से हिलता है तो बच्चों से कुछ आसनों में काबू नहीं लग रहा। हाँ चलो पीछे से पैर उठाओ, सिर पे रख दो, ऐसे ही रख दो। हाँ चलो पीछे से पैर उठा करके सिर के हाँ लगाओ। वो पीछे वाले को भी आगे तो रखो, उसको दिखती नहीं, इसको आगे रखो, ऐसे ऐसे मुंह करके। ऐसे मेरी तरफ मुंह करो, इधर मुंह करके। अब इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। बच्चे तो उठा करके पीछे से मोड़ करके और ऐसे सिर से लगा देते। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए। चलो अब आ जाओ, तुमको इनाम देते हैं, आ जाओ। तुमने अच्छा किया। इसको गाय का घी देते हैं, इसको 1 किलो गाय का घी इनाम में दिया। चलो जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। चलो दूसरे आओ, इधर से आते जाओ। ये आप इनके लिए पावर बीटा, तुम्हारे लिए पावर बीटा, फिर ये मिल्क मार्ट है लो सब बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें। ये फिर बिस्किट है सबके लिए। आओ आओ, इनके गुरुजी भी आ गए। लो जी गुरुजी, अच्छा सिखाया बच्चों को। अब और बड़े बड़े बच्चे आ गए हैं। चलो हाँ, इनके लिए भी ताली बजा दो भाई, ये भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। चलो मजबूत बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को योगाभ्यास कराइए, अच्छी चीज़ें खिलाइए। आजकल मिलावट की चीज़ें बहुत आती हैं। दूध में भी मिलावट करते हैं लोग, घी में भी मिलावट करते हैं, शहद में भी मिलावट, हनी में, घी में, तेल में, मसालों में, हल्दी में, बेसन में। इसलिए हमने पतंजलि की तरफ से अभियान छेड़ा कि जो हमारी संस्कृति में मिलावट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खान पान में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में। अपनी जीवन पद्धति था योग, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे अभ्यास, योगाभ्यास। तो ये अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग अलग अभ्यास किए। लास्ट के 2-3 आसन और देख लेते हैं, फिर आपको बहुत और चीज़ें बतानी है। कुछ ने तो पूरे हड्डी पसलियां मोड़ तोड़ रखी हैं, एकदम प्लास्टिक जैसा बना रखा है शरीर। किसी किसी में बहुत अकड़ पड़ी हुई है। बचपन में योग करोगे तो फिर ये हड्डियां मांसपेशियां ठीक रही।
लास्ट आसन बेटा, एक एक आसन कर दो। अब ये खड़े होकर के चक्रासन, पूर्ण चक्रासन कर दिया इन्होंने। तालियां। पीछे से सिर मोड़ के कुल्लों से या पीछे जंघाओं से लगा देना है। बहुत कठिन आसन है, जोरदार तालियां। और भी दूसरे कठिन कठिन आसन, बैलेंस पूरी बॉडी का। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, आशीर्वाद आ जाओ, इधर आओ। बस हो गया, बहुत हो गया। एक दो आसन कर दो वहीं। चलो, सेंट जेवियर स्कूल से आए हैं, चलो बच्चे, चलो बेटा। बहुत अच्छा। तो अलग अलग बच्चे ये सेंट जेवियर स्कूल से आए, ये भी कर रहे हैं। आसन तो वही हैं सबके, अलग अलग कर लो। हाँ, करके दिखाओ, एक एक आसन करते जाओ ऐसे ही। तुमको भी बहुत आशीर्वाद। ये बादाम पाक है, बहुत ताकतवर है, अच्छी अच्छी चीजें। ये बेल की कैंडी, आंवले की कैंडी, आजकल लोग ना बच्चे वो हार्ड बोल्ड कैंडी खाते हैं। हमने कैंडी का भी स्वस्थ विकल्प, हर चीज का, अच्छी चीजें खाएं, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छे संस्कार के साथ। आ जाओ बच्चों, चलो रोज योग ऐसे ही करना। अच्छा बेटा, खुश। ये बच्चों को हेल्दी हेल्दी चीजें खिलाइए। ले चल, चलो अब दूसरे बच्चों को भी दे देना, इसमें कई है। अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी पिला देना। चल, तुमको ग्लूकोज शक्ति दे दिया। चलो जोरदार ताली एक बार सब बच्चों के लिए। सब बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब बहनों, तुमको खास बात कुछ बताते हैं। बच्चों को, बड़ों को कि कब्ज रहता है तो क्या करें? एक तो खाना चबा चबा करके खाएं। जिनको बहुत कब्ज रहता है, सब्जियां ज़्यादा खाएं। सबसे अच्छी सब्जी होती है लौकी की, जिसको आप कद्दू बोलते हो। पहले कद्दू खाता नहीं था कोई, अब जब से हमने कद्दू के गुण बताए, ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए, मोटापा के लिए, पेट के लिए, कब्ज के लिए रामबाण है, तब से लौकी के भी, कद्दू के भी भाव अच्छे मिलने लगे। नहीं तो पहले इसको बीमार लोग या गरीब लोग खाते थे, अब अमीर लोग खाने लग गए। अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें पियो। अब दो चार बातें और। कब्ज के लिए तो मैंने कहा सब्जियां ज़्यादा खाओ। जिनको बहुत पेट खराब रहता है, त्रिफला चूर्ण ले लिया करो शाम को। और ज़्यादा खराब रहता है तो दिव्य चूर्ण। एक तो हमने शुद्धि चूर्ण बना रखा है, जिनको बहुत भयंकर कब्ज रहता है, 10-20 साल पुराना। बैठो, आवाज़ नहीं करो, थोड़ा शांति रखो, शांति रखो। हाँ? किसी किसी को तो इतना भयंकर कब्ज रहता है, 3-3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाते। ऐसे के लिए हमने बना रखा शुद्धि चूर्ण। हाथी भी खाएगा तो दस्त लग जाएगा। ये इतना जबरदस्त है, 2 ग्राम खा लो। इतना, किसी किसी का पेट तो इतना खराब हो चुका है। और इसमें पेट वाले चूर्ण में, कब्ज के चूर्ण में सनाए पत्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बहुत सी चीज़ें बता रहा था ना, कि खाने पीने की चीज़ों में, दूध में, घी में, तेल में, मसालों में, हल्दी में, चंदन में, केसर में, इनमें सब में मिलावट होती है बहुत ज़्यादा। हमने इसीलिए सारी चीज़ें, अब जैसे हनी है, अब पतंजलि का हनी दूसरे हनी से 50% सस्ता। केसर 100% प्योर। हनी, केसर, हल्दी, घी, तेल, हमने ये शुद्ध चीज़ें उपलब्ध कराई। अब ये जो शहद है पतंजलि का, दूसरे शहदों से करीब 50% सस्ता मिलता है, जो बाज़ार में हनी मिलते हैं उससे, और 100% प्योर है। तो मेरा कहने का मतलब, मिलावट वाली चीज़ों से बचें। दूसरी बात, अगली बात, कब्ज के लिए मैं बता रहा था त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, हरित की चूर्ण, दिव्य चूर्ण, अलग अलग चूर्ण है, लेकिन सनाए वाला चूर्ण कभी मत खाना। अब खास बात, 3 बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, अभी थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं। वात, पित्त, कफ, इसको आयुर्वेद में त्रिदोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। त्रिदोष। ये
वात पित्त कफ त्रिदोष पर आधारित होता है आयुर्वेद। अब जोड़ों का दर्द हो जाए तो क्या करें? अभी सुबह एक माता थी, अभी भी यहीं पर है बैठी हुई, हमारी कार्यकर्ता बन गई, तो उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे, पूरा शरीर बेकार हो गया था, उठ नहीं सकती थी, जिंदा लाश थी। योग करके और उसने अपना अर्थराइटिस ठीक कर लिया। 3 चीजें इस्तेमाल करो, गिलोय, एलोवेरा और पारिजात आहार श्रृंगार घर घर में होता है, नहीं तो आश्रम का काढ़ा ले लेना। इनका काढ़ा बना के पियो, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर ले लो, कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है पूरा ठीक हो जाता है। नहीं तो सारी दुनिया की दवाइयां कर लेते हैं लोग, कितने पेन किलर खा लेते, स्टीरॉयड ले लेते तो भी ठीक नहीं होता। वात दोष, फिर पित्त, एसिडिटी। अब व्हीट ग्रास और एलोवेरा, व्हीट ग्रास का पाउडर आता है आश्रम का पतंजलि का, वो ले लेना, और एलोवेरा जूस पी लो, एकदम एसिडिटी ठीक हो जाती है। अविपत्ति कर चूर्ण ले लो। लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं पित्त के कारण से। कफ, श्वासारी और गिलोय जबरदस्त हैं। लिक्विड भी आता है श्वासारी, जिनको बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, खांसी किसी किसी को तो 2-2, 3-3 महीने खत्म नहीं होती, तो श्वासारी और खदरादी बटी चूस लो, खांसी ठीक। अब किसी को दस्त लग जाते हैं, भाई कुटे से घनवटी कुटजारिश ले लो, एकदम ठीक। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, उसका मुँह बता रहा हूँ। वात पित्त कफ दोष। बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, ये गिलोय घनवटी 1-1 गोली खा लो, ये गिलोय का काढ़ा पी लो, बार बार सर्दी जुकाम, कफ, नजला, पेट खराब, इम्यूनिटी वीक है आजकल बच्चों की, उसके लिए गिलोय। जिन भी बच्चों की इम्यूनिटी वीक है उनको गिलोय घनवटी, मेमोरी वीक है उनको मेधावटी, बेटियों का शरीर वीक है तो शतावर, लड़कों का शरीर वीक है तो शतावर, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये चीज़ें खाओ। शरीर को आरोग्य योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से, हमारे पूर्वज जो हमें ज्ञान दे के गए, मैं उसी ज्ञान को सब तक बांटता हूँ। और बीमारियों के बारे में तो क्या क्या बताऊँ आपको, घरेलू उपचार थोड़े से बता देता हूँ। जोड़ों में दर्द हो तो जैसे हम हल्दी मेथी सौंठ बताया करते हैं, कफ हो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर 1-1 चम्मच ले लो। किसी को कफ हो तो 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड 1 चम्मच, ये दूध के साथ ले लो, कफ के लिए बताया करते हैं। अंकुरित अन्न और लौकी का जूस, ये लौकी का जूस एसिडिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए और पेट की समस्त बीमारियों के लिए, कब्ज के लिए रामबाण है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है, और डायबिटीज़ के लिए खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनासिनी और गिलोय ले लो तो पूरा डायबिटीज़ ही क्योर हो जाता है। छोटी छोटी बातें। अब किसी को बवासीर की बीमारी है तो त्रिफला चूर्ण तो रात को ले लो, खाना चबा चबा के खाओ, गर्म चीज़ें मत खाओ। ठंडा दूध 1 कप, उसमें नींबू निचोड़ लो, दूध को, गर्म किए हुए दूध को थाली में डाल दो, थोड़ा पंखा की हवा में रख दो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है अपने आप एकदम। उसमें 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के ऐसे 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन पी लो, बवासीर ठीक हो जाती है। छोटी सी बात है, यहीं से दबा लो, ये पॉइंट है बवासीर का, यहाँ से बवासीर ठीक हो जाती है। यहाँ दबाने से थायराइड ठीक हो जाता है। कितना ही थायराइड की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा होता था त्रिकुटा और बहेड़ा पाउडर दोनों मिला के 1-1 ग्राम शहद से चाटने के लिए दे देते। किसी किसी को तो गांठ हो जाती है तो उसको काचना और गुगुल वृद्धिवादी का वटी दे देते हैं, यहाँ से दबा देते हैं। कपाल भाती, उज्जाई, ऐसे रोक करके और ये उज्जाई, फिर ये गले को ऐसे घुमाना, फिर वो सिंहासन कराते हैं ना ऐसे, और ये पॉइंट दबा देते हैं, इससे थायराइड ठीक हो जाता है। आंखों की कितनी बीमारियों, अनुलोम विलोम कर लो, सर्वांग आसन कर लो, दृष्टि आई ड्रॉप डालो, आंवले का चूर्ण खा लो, आंखों की कितनी बीमारियों, कितना ही चश्मा हो, ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, दृष्टि आई ड्रॉप डाल लो, आंखों का चश्मा। छोटे छोटे बच्चों के 5-5, 10-10 नंबर के माइनस प्लस के चश्मे होते हैं, नजदीक के दूर के, कैसी जिंदगी को जिएंगे। छोटी छोटी बातें। यहाँ का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, यहाँ ये पेनक्रियाज का, यहाँ हथेली के बीच में किडनी का। किडनी के लिए तो हम वृक्क दोष और वटी क्वाथ और पीपल के पत्तों का, नीम के पत्तों का रस, कपाल भाती, अनुलोम विलोम आराम आराम से कराते, मंडूकासन, किडनी ठीक हो जाती है यहाँ से और यहाँ से दबाने से। मैं सुबह उदाहरण दे रहा था, वो हमारी एक रश्मि, एक योग शिक्षिका बहन है, आंगनबाड़ी में सामान्य कार्य करता है। उसने एक रंजन बहन को, जिसका किडनी फेल हो गया था, उसको ठीक कर दिया। किससे? कपाल भाती कराकर यही औषधि बताई, और 1 महीने में ठीक, 1 महीने के अंदर क्रिएटिनिन। नहीं तो किडनी फेल हो जाती, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यहाँ से किडनी हो, यहाँ से यहाँ 5-5 मिनट दबाते हैं, यहाँ से स्ट्रेस, यहाँ से दर्द, पीछे का कमर का दर्द, यहाँ से सारे दर्द, और 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे 2 मिनट ऐसे, 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा लेते हैं ऐसे ऐसे, इसी से ही
बीमारियां दूर हो जाती हैं कीर्तन करने से, ताली बजाने से ऐसे। और एक बार ऐसे जोर से हंसने से, हंस के दिखाओ जरा एक बार, ऐसे हंसने से। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये बीमारियों का कारण है। स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी। अब अस्त व्यस्त जीवन जीते रहते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं। सुबह सब योग की क्रियाएं, करीब 200 प्रकार की योग विद्या आपको कल सुबह सिखाएंगे। जो अभी नहीं आ पाए हैं वो भी आ जाएंगे, जो आए हैं वो तो आ ही जाएंगे। बहुत बड़ी विद्या है योग विद्या। इसमें एक एक बीमारी के बारे में बताएंगे, बहुत वक्त लग जाएगा, काफ़ी वक्त हो गया है। अब 2-4 बीमारियां बहनों के ले लेते हैं। एक, बहनों को सिर में दर्द बहुत होता है। एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, मेधावटी ले लो, सिर में दर्द, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, मेमोरी की प्रॉब्लम है। और बादाम रोगन नाक में डालो और दूध में डाल के पी लो, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिन बच्चों की मेमोरी बहुत वीक रहती है उनको भी दो, और जिनको सिर में दर्द रहता है उनके लिए भी। इसको नाक में डाल देते हैं, लगता नहीं है नाक में, ये ड्रॉपर है इसके अंदर ना, इसको ऐसे ही खोल के और ऐसे ही नाक में डाल दो तो दोनों नाकों के अंदर चला जाता है। कोई भी डाल सकता है, ऐसे ही लगता नहीं है, ये अंदर चला जाता है एकदम। ऐसे ही ऐसे डालेंगे और लिटा करके डाल दो, हाँ, तो दिमाग भी तेज हो जाता है और सिर में दर्द नहीं होता। नहीं तो माताओं बहनों को माइग्रेन पेन बहुत है, तो ये सिर में दर्द के लिए बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल के पी लेना, इसका बड़ा पैक भी आता है। बादाम रोगन के नाम पर भी बहुत लूट होती थी। सबसे ज़्यादा महंगे आयुर्वेद में बादाम रोगन, हनी, च्यवनप्राश, इसके नाम पर लूट मची रहती थी। शिलाजीत, केसर, असली केसर, इसके नाम पर लूट मचा के रखी हुई थी लोगों ने। हमने ये एलोवेरा के नाम पर इतनी लूट मचाते थे लोग। एलोवेरा 500-500 रुपये का देते थे, ये हमने 10 गुना सस्ता दिया, 10 गुना सस्ता। लोगों ने लूट मचा रखी थी, पता ही नहीं था लोगों को कि इनकी रियल कॉस्ट क्या है। मोती पिष्टी के नाम पर, हीरे की भस्म के नाम पर 10-10 गुना सस्ती दी हमने। कैंसर में हम हीरे की भस्म देते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए। तो माइग्रेन पेन के लिए बता दिया मैंने, मेधावटी, बादाम रोगन, अनुलोम विलोम। और जो कर सके तो सर्वांगासन कर लो, परमानेंट क्योर हो जाता है। घुटने के दर्द के लिए मैंने बताई दिया, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मुंडूर, हल्दी मेथी सौंठ, गिलोय, एलोवेरा और हार श्रृंगार का रस, पूरा ठीक। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छी बात तो है योग अपनाओ, योग कर लो, कुछ ज़रूरत नहीं फिर दवाइयों की। हाँ, कुछ हेल्दी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। कुछ लोग खाली पेट लहसुन खाते हैं, लहसुन, प्याज। वैसे जैन धर्म में, वैष्णव में और हम गुरुकुल में भी नहीं खाते, मैं स्वयं भी नहीं खाता, लेकिन औषधि के तौर पर हम लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आज अब वक्त काफ़ी हो गया है इधर। अब आपके 2-4 बीमारियां जो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में बता के फिर सुबह के सत्र में मिलेंगे। नक्सीर, खून, नाक से खून आने की समस्या कितने बच्चों को रहती है? कभी कभी खून, नाक से खून आने की समस्या ये काफ़ी बच्चों को रहती है। काफ़ी बच्चे उधर भी हाथ उठा रहे हैं। इसके लिए क्या करें? सुनो, ये मुझे भी आती थी बचपन में, अपना भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे, जो दही बिलोते हैं ना, उस फिर मक्खन निकालने से पहले, उसको अध बिलोया दही कहते हैं। मक्खन निकालने से पहले दही को बिलो करके, और वो 1 गिलास दूध, दही करीब 300 ml, वो मुझे 15 दिन पिलाया। उसके बाद आज तक मुझे नक्सीर नहीं आई। ये बात होगी कोई 9-10 साल की उम्र की। अगली बात, शीशम या पीपल के पत्तों का रस नाक में डाल दो। शीशम के या पीपल के पत्तों का रस नाक में डालने से जिंदगी में कभी नक्सीर नहीं आती। नक्सीर की अक्सीर दवाई है ये, पीपल के पत्तों का रस। मैंने तो जैसे एकदम नक्सीर आ जाती है हमारे, अभी मैं आचार्य कुलम में था, हरिद्वार में भी काफ़ी बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत आती है नक्सीर। तो पीपल के पत्तों का रस डाल दिया, एकदम ठीक।
पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का, इसका रस पी भी लो, बहुत ठंडा होता है, गर्मी भी नहीं लगती, हाथ पैरों में पसीने भी नहीं आते। इससे माताओं बहनों को लिकोरिया और पुरुषों को धातु रोग आदि, ये सब कमजोरी भी, वाइट डिस्चार्ज आदि की और तमाम तरह की कमजोरी भी नहीं रहती। तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो रोग बच गए, सुबह एक एक करके बताएंगे। लास्ट में जाने से पहले ये हमने स्वदेशी समृद्धि कार्ड लॉन्च किया है। इसका मकसद है पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 10% तक हम छूट देते हैं। पहले ही बाजार से 25 से 50-100% तक सस्ते, फिर अचानक कोई दुर्घटना हो, दुर्घटना में सहयोग और 10% तक की छूट। उद्देश्य ये है हम स्वदेशी को अपनाएं, अपनी सेविंग करें, पैसे बचेंगे तो अच्छे काम में लगाएंगे। ये विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना है और देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी दिलाना है। उसके लिए हमने ये स्वदेशी का अभियान शुरू किया। आप सब भाई बहन श्रद्धापूर्वक आए। कल सुबह का सत्र बाकी है, सब परिवार, उसमें भी हम आपको आमंत्रित कर